नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। हज 2024 श्रीनगर में हुजाज किराम के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद। जिला अस्पताल पुंछ में आला तिब्बी तालीम की सहूलियत भी मुतारिफ। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल कश्मीरी दस्तकारी को फरोग देगी। सोपोर बारामूला में माहवारी की हिफ्ज़ान सेहत से मुतल्लिक जानकारी प्रोग्राम। राजौरी जिले में तारीख साज तामीर और तरक्की का सफर जारी। हज 2024 के सिलसिले में जम्मू व कश्मीर की हज कमेटी ने हज हाउस श्रीनगर में आज़मीन हज के लिए एक ख़ुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने ख्वाहिशमंद हुजाज किराम को हज के तमाम फ़राइज़ व वाजिबात उम्दा तरीके से अंजाम देने के हवाले से जानकारी दी। माहिरीन ने मनासिक हज के फ़राइज़ बयान किए, जबकि तरबियती प्रोग्राम में हुजाज ने इंतहाई दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने तरबियती प्रोग्राम को काबिल सराहना करार दिया। जम्मू कश्मीर की हज कमेटी ने गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में वाक़ा हज हाउस में आज़मीन हज के लिए एक ख़ुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। कमेटी की जानिब से मुंतखब करदा तजुर्बेकार ट्रेनर्स की निगरानी में इस तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, ताकि हज 2024 के दौरान आज़मीन हज के तमाम फ़राइज़ और वाजिबात उम्दा तरीके से अंजाम दे सकें। हमारी जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, इसमें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए हाजी को एक चीज़ ऐसे दिखाते हैं कि इसके सामने उसकी तस्वीर भी आ जाती है। नहीं तो ज़बानी हम अगर उसको कहेंगे काबा है, ऐसे 4 दीवार वाली बिल्डिंग है, तो वो नहीं मालूम कैसे क्या समझेगा। जब वो वहाँ पहुँचता है उसको रास्ते ही नहीं मिलते। तो उसको जब तरबियत अच्छी तरह दी जाए, उसके लिए उसका हज सही एतबार से अदा भी हो जाएगा और उसका हज अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह होगी कि उसकी सारी ज़रूरियात, उसकी सारी लवाज़िमात पूरी हो जाए। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद हज की अदायगी के बारे में आगाही फैलाना है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मर्द ज़न दोनों हुजाज किराम ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। शुरका ने कहा कि जिंदगी में कोई भी काम अंजाम देने के लिए सीखना लाजमी है। जब तक सीखेंगे नहीं, कोई भी काम अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। ऐसा ही इबादत के एतबार से भी है। मुझे लगता है कि अगर वो ये अटेंड नहीं करेंगे तो उनको बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। ये 5 दिन है अभी इसको, तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन है जो पर्सनली मैं देता हूँ, हर हाजी को ज़रूर ये अटेंड करना है, क्योंकि इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे बड़ी बात हज के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो करेंसी है हमें वो सबसे इम्पोर्टेंट है। करेंसी हमें कहाँ पे चेंज करनी है, क्या करना है। तो मुझे लगता है पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये अटेंड करनी चाहिए। इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तसर लेक्चर्स दिए और हुक्काम ने हुज्जाज किराम की रहनुमाई के लिए मनासिक हज से मुताल्लिक खुसूसी किताबचे भी तकसीम किए। उन्होंने उन्हें इमिग्रेशन चेक, बोर्डिंग, क़याम, सफ़र, रिहाइश, करेंसी की तब्दीली और दीगर सरगर्मियों के बारे में तरबियत दी। देखिए, जो ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ, ये हुजाजी किराम के लिए तरबियती कैंप का प्रोग्राम है। इससे पहले हमने एक फेज़ हमने मुकम्मल किया। हमने तरबियत की, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये कैंप्स कायम किए, वहाँ इनको तरबियत मिलती है और उनको हम बता देते हैं कि आपको किस जगह पर किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपको हज अंजाम देना है। और हमारे ट्रेनर्स जो हैं उनको भी हम ट्रेनर जो हमारे हैं उनको भी पहले ट्रेनिंग मिलती है, तो उसके बाद वो आते हैं, वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। और जो हमारे हुज्जाज हैं उनको ये बता देते हैं कि आपको मिना में क्या करना है, आपको मदीना मुनव्वरा में क्या करना है, आपको मक्का में क्या करना है। तो इससे ये है कि इनको थोड़ा सा यहाँ अवेयरनेस हो जाती है और वहाँ इनको आसानी हो जाती है।
हर साल की तरह इस साल भी जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और हज कमेटी की जानिब से तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। हुक्काम ने पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है, जबकि दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। याद रहे कि सालाना हज 2024 मई के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे को वसअत देने से जहां मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात मैसर हो रही हैं, वहीं अब मकामी नौजवानों को आला तिबी तालीम हासिल करने के लिए मौक़े और सहूलियात फराहम हो रही हैं। ज़िला अस्पताल पुंछ में हाल ही में 2 अहम शोबों में 2 पोस्ट ग्रेजुएशन सीटें दी गई, जिसकी वजह से न सिर्फ अस्पताल में तिबी सहूलियात बेहतर हो गई, बल्कि पेशेवर डॉक्टरों के लिए भी तिबी तालीम हासिल करने के लिए मयारी सहूलियात फराहम हो रही हैं। सरहदी जिला पुंछ के जिला अस्पताल के बुनियादी ढांचे में वुसअत देने से जहां मरीजों को आला मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही हैं, वहीं तिब्बी तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए आला तिब्बी सहूलियत बहम रखी जा रही है। मकामी लोगों ने कहा कि इस हेल्थ स्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने के लिए इंतजामिया के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। मेडिकल स्टडी में पहले अंडर ग्रेजुएशन MBBS लेवल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग जो है मेडिकल कॉलेज पे हुआ करती थी। तो अब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि DNB जो है वो कुछ मेडिकल कॉलेज तो सब में है ही हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वगैरह में भी स्टार्ट किया जाए। तो उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है, इसमें 2 डिपार्टमेंट जो हैं उसके लिए हमने क्वालिफाई किया। सर्जरी डिपार्टमेंट, उसमें 2 सीट मिली पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसी तरह मेडिसिन के डिपार्टमेंट में भी 2 सीटें मिली, जो इस साल हमारी एडमिशन हो चुकी हैं और उसके कैंडिडेट जो है हमारे पास स्टडी के लिए वो यहाँ आ चुके हैं। उनकी स्टडी के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको बुक्स और लाइब्रेरी की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। जिला अस्पताल पुंछ में अतफाल मरीजों के लिए अब माकूल सहूलियात दस्तयाब हैं। ऐसी तिबी सहूलियात के लिए पहले लोगों को राजौरी या जम्मू का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब जिला अस्पताल पुंछ में बेहतरीन तिबी सहूलियात मैसर हैं। अस्पताल को जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया है, जबकि यहाँ आला मयार की मशीनरी भी नस्ब की गई है, ताकि आम लोगों को सेहत के हवाले से दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। यकीनन ये इन मेडिकल डिपार्टमेंट के एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, काविशें हैं, जिससे जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो अपलिफ्ट हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि अब हमारे पेशेंट्स को जो है वो जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ अब प्रोवाइड की गई है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ऑडियोमेट्री जो है वो यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल की गई है। टेली रेडियोलॉजी, डायलिसिस, CT स्कैन, मैटरनल ICU, इस जैसी सारी सहूलियात जो हैं वो अब पुंछ हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट के लिए प्रोवाइड की गई हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इंतजामिया की पहल से जिला पुंछ में हेल्थ सेक्टर का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों को मयारी तिबी सहूलियत मिल रही है, साथ साथ ही अब यहाँ तिबी तालीम में भी इनकलाब बर्पा हो रहा है। अस्पताल में 2 शोबों में 2 पोस्ट ग्रेजुएशन निशस्तें फराहम हुई है। इधर मेरी मॉम का ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का, मैक्सिमम 6 डेज हो गए ऑपरेशन को, और आयुष्मान भारत के तहत हुआ है हमारा ऑपरेशन। 6 डेज में कोई हमारा अंदर कोई पैसा नहीं लगा। मेडिसिन जो भी है इधर से मुफ्त मिल रही है हमें, बट बाहर जो वो खाना पीना वो पर्सनल है। बट इधर का जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है, केयर बहुत अच्छी कर रहे हैं पेशेंट की। बट जो हमें इधर से ब्रेकफास्ट लंच जो भी मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, इसमें कोई कमी नहीं इनने छोड़ी। बट जो इधर क्लीनिंग है बहुत अच्छी सफाई करते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं, तो बहुत अच्छा हमें आयुष्मान भारत का फ़ायदा मिला है। जिला पुंछ के सरकारी अस्पताल में आला तिब्बी तालीम के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं, जिसमें कुतुब खाना वगैरह शामिल हैं। इस पहल से मुस्तकबिल के बेहतरीन पेशेवर डॉक्टर्स पैदा होंगे।
वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए श्रीनगर पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने अपनी 3 रुकनी टीम श्रीनगर में भेजी है ताकि श्रीनगर को आलमी दस्तकारी शहरों के बावकार फहरिस्त में शामिल करने के हवाले से राह हमवार हो सके। इस टीम ने अपने दौरे कश्मीर के दौरान श्रीनगर में क्या कुछ देखा और किस तरह का तजुर्बा लेकर ये टीम वापस जाएगी, ये इंतहाई दिलचस्प है। तवक्का है कि श्रीनगर मुनफरिद और आला मय्यार के दस्तकारी की मदद से आलमी क्राफ्ट शहरों की फहरिस्त में शामिल होगा। इस मकसद के लिए वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने अपनी 3 रुकनी टीम श्रीनगर भेजी है ताकि श्रीनगर को आलमी दस्तकारी शहरों के बावकार फहरिस्त में शामिल किए जाने के लिए दस्तकारी की सलाहियत को बहाल किया जा सके। दस्तकारों ने इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की। तो बेसिकली जो हमारा विज़िट था वो है क्योंकि श्रीनगर ने अप्लाई किया हुआ है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम के लिए, जो प्रोग्राम है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल का। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जब एप्लीकेशन श्रीनगर ने किया तो उसके बेसिस पे एक जूरी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसका मैं मेंबर हूँ, और उसके तहत यहाँ पे हम आए थे। और यहाँ पर आने के बाद में हमें पूरा जो है श्रीनगर में जो तरह तरह के क्राफ्ट होते हैं, क्राफ्टमैन हैं, आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट म्यूज़ियम है, क्राफ्ट स्कूल्स हैं, क्राफ्ट मार्केट्स हैं, जो भी यहाँ का इकोसिस्टम है क्राफ्ट का, वो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो जिन्होंने एप्लीकेशन किया मिस्टर सलीम बेग ने, उनके थ्रू हमने पूरा ये देखा है। और इससे हमें बेसिकली जो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि किस तरीके से और किस प्रकार से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम के तहत श्रीनगर फिट हो सकता है। इस खसूसी टीम ने टेक्सटाइल यूनिट्स, मार्केट्स, लकड़ी की नक्श निगार, क्रिवल वर्क, कॉपर आर्ट यूनिट्स और दीगर दस्तकारी मराकज़ का दौरा किया। जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो वर्ल्ड क्राफ्ट सेंटर में दाखिले के लिए अपना काम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात है कि वादी कश्मीर में आर्ट और दस्तकारी के काम की बहुत ज्यादा मांग है। ये कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत मकबूल है। हमारी हैंडीक्राफ्ट के अंदर 600 साल की हिस्ट्री है और हमारे शॉल्स या कारपेट्स या बाकी वुड कार्विंग वगैरह वगैरह, ये यहाँ कई जैसे एम्परर्स या किंग्स या अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे शॉल्स पहन रहे हैं, या क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान वो हेड शॉल लगा रहे हैं, या रॉयल फैमिलीज ऑफ यूके, फ्रांस, स्पेन, ये ऑलरेडी वो दिस इज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड मार्केट। तो ये पूरा हमने इनको समझाया। यहाँ पर 8 लाख हमारे आर्टिजन्स इसके साथ इन्वॉल्व हुए और ये क्राफ्ट टोटल बिजनेस इसका तकरीबन 4000 करोड़ पर ईयर है। तो वी आर टारगेटिंग 6000 करोड़। तो इसमें हमारे आइटमों को, हैंडीक्राफ्ट को इस काउंसिल के स्टेटस मिलना चाहिए। टीम के एक मेंबर ने कहा कि श्रीनगर ने वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त पर एक ज्यूरी तश्कील दी गई है। उनका कहना था कि इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत टीम वारिद कश्मीर हुई ताकि यहाँ के दस्तकारी निज़ाम को ज़मीनी सतह पर देख सकें कि क्या वाकई श्रीनगर को आलमी क्राफ्ट शहरों की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम होता है ग्लोबल नेटवर्क्स। उसमें ईरान के शहर हैं। एक वजह ये भी थी हमारी, क्योंकि हमारा सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ क्राफ्ट का बड़ा ताल्लुक है, वहाँ की बड़ी सिटीज़ इस नेटवर्क में हैं। तो इरादा ये है कि हम ये देखें कि उनके क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमारी प्रैक्टिसेस कब उस मेयार तक पहुँचेंगे, ग्लोबल डिमांड्स क्या हैं, मार्केट्स कैसे हैं। तो ये नेटवर्क एक लंबा प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है कश्मीर क्राफ्ट को अगर हम साथ चला के ये नए जो चीज़ें आई हैं, नई दिशाएं हैं, नई रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्लायंसेस की, पैकेजिंग की, मार्केटिंग की, मर्चेंडाइजिंग की, वो कैसे लाए हैं और इस प्रोडक्शन बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ के क्राफ्ट एम्प्लॉयमेंट स्किल बेस को प्रिजर्व करने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया दस्तकारी के शोबे और मुमताज कारीगरों की तरफ से तैयार करदा दस्तकारी के फरोग के लिए भी
मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। दस्तकार और दीगर स्टेक होल्डर्स 3 रुकनी टीम से मस्बत नताइज की तवक्का कर रहे हैं और वो पुरउम्मीद हैं कि ये कदम दस्तकारी के शोबे में इनकलाब लाएगा। ख़वातीन की सेहत को फ़रोग देने के लिए माहवारी की हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में हुकूमत की पहल माहवारी की सेहत ख़वातीन की सेहत की तरफ एक और कदम को मद्देनज़र रखते हुए एक गैर सरकारी रज़ाकार तंजीम रूबल नेगी आर्ट फाउंडेशन ने शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के एप्पल टाउन सोपोर में माहवारी की हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस बेदारी प्रोग्राम में भी ख़वातीन की बाइख्तियारी पर जोर दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक रज़ाकार तंजीम रोबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने एक बेदारी मुहिम के दौरान शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के एप्पल टाउन सोपोर में माहवारी के हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में ज़िले की ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज यहाँ पे सैनिटरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने एक स्पीच भी दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो औरतें हैं वो कितना खुश हुई, क्योंकि उनका कहना है कि इस एरिया में यूजुअली कोई नहीं आता एंड कोई उनको मोटिवेट नहीं करता। तो रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने खाली ये इवेंट नहीं किया, बहुत सारे जो है वो कश्मीर में काम कर रही हैं, नॉट ओनली इन सिटीज़ बट ऑल्सो इन बैकवर्ड एरियाज़ जहाँ पे वो इनिशिएटिव्स लेती है। रोबल नागी आर्ट फाउंडेशन की जानिब से सैनिटरी नैपकिन तकसीम करने की मुहिम का इनाकाद करके ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में एक अहम कदम उठाया गया है। प्रोग्राम में शामिल ख़वातीन ने कहा कि जहां इस प्रोग्राम के दौरान उन्हें माहवारी की हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में जानकारी दी गई, जबकि अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए भी आगाह किया गया। आपको पता ही है आजकल कितनी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, घर पे लड़कियों को मारा जाता है इसी वजह से कि वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से इन्होंने ये भी बोला यहाँ पे सीखो। ये प्रोग्राम शायद 2020 से चल रहा है। जो लड़कियां वहाँ पे आती हैं उनको काम भी दिया गया है, सिखाया गया भी उधर से। अब इस साइड पे ये नहीं था, तो आज ये प्रोग्राम है। यहाँ पे जो लड़कियां आई हैं इन्होंने यहाँ पे जैसे हम नाम लिखेंगे इनका, फिर यहाँ पे भी सेंटर प्रोवाइड करेंगे, तो फिर सीखेंगे भी यहीं पे और काम भी इनको मिलेगा यहीं पे। साल 2017 में अपने क़याम के बाद से नागी आर्ट फाउंडेशन जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ समाजी कोशिशों में सरगर्म अमल रही है। समाजी कारकुन और रोबल नागी फाउंडेशन की बानी की क़यादत में इस इक़दाम का मकसद इलाके की 500 ख़वातीन में सैनिटरी नैपकिन तक़सीम करके ख़वातीन की हिफ़्ज़ान सेहत के अहम मसले से निमटना है। आज हमने यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन ड्राइव की है। खैर ये तो एक छोटा सा टोकन था जो हम महिलाओं के साथ डिस्कस करते हैं, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं, बट मेरा एम हमेशा से महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अपने घरों से बाहर लाने का है, ताकि उनमें से जो बेटियां जो हमारी औरतें कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, कुछ कमाना चाहती हैं, हम उनको वो प्लेटफॉर्म दें जो उनको आगे बेनिफिट हों। ये कोशिश ख़वातीन को हिफ़्ज़ान सेहत की ज़रूरी मसनूआत तक रसाई में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए फाउंडेशन के अज़म की निशानदेही करती है। इस तरह ख़वातीन की सेहत और वक़ार को फ़रोग़ मिलता है। मज़ीद बरां रोबल नागी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर एक तहरीकी सेशन का इनेकाद किया, ताकि ख़वातीन को उनकी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने, अपने हकूक़ पर जोर देने और माली खुदमुख्तारी के लिए मदद मिल सके। पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी में एक मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत फासलों की खलीज को ख़त्म करने के लिए अखनूर से राजौरी तक शाहराह की तामीर की जा रही है। इस शाहराह पर मुतादिद टनलों की तामीर की जा रही है, जिन पर तामीरी काम शद्दोमत से जारी है। इस शाहराह की तामीर से पूरे दिन का सफ़र चंद घंटों में ही मुकम्मल होगा। मकामी लोग इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में किस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, आइए जानते हैं। एक मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत सरहदी जिला राजौरी में कौमी शाहराह तामीर की जा रही है।
करोड़ों रुपए की लागत से ये शाहरा अखनौर से राजौरी तक तामीर की जा रही है। ये शाहरा जम्मू, अखनौर और राजौरी के दरमियान फासलों की खलीज को खत्म करेगी। वहीं पुंछ जिला भी इस शाहरा की तामीर से मुस्तफीद होगा। शाहरा की तामीर से अब घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। मकामी लोगों ने इस शाहरा को लाइफलाइन करार दिया। जो गाड़ियां हमारी 3-3 घंटे में जम्मू से सुंदरबनी पहुंचती थी, आज वो 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच रही है और सुंदरबनी से राजौरी का सफ़र तो मात्र 1.25 घंटे का रह गया है। जो कि इन्होंने पुल बनाए हैं उससे रोडें शार्ट हो गई हैं, हाईवे भी अच्छा हो गया है और जो बैंड थे वो काट दिए गए हैं। तो रोड को काफ़ी हाइट थी उसको काट के डाउन करके उसको लेवल कर दिया गया है और बहुत ही बड़ी सुविधा ये रोड की जो कि हाईवे की सुविधा हम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा सुकून लेके आई है। मरकजी वजारत बराए रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज के तहत राजौरी पुंछ शाहरा 144A पर तामीरी काम शद्दोमद से जारी है। शाहरा पर मरहलावार और अलग अलग पट्टीवार बुनियादों पर तामीरी काम अंजाम दिया जा रहा है। इस शाहरा की तामीर से पीर पांचाल के जुड़वा अजला राजौरी और पुंछ के दरमियान फासलों की खलीज को कम करना है, जबकि ये शाहरा सूबा जम्मू के दीगर अजला को भी पीर पांचाल खित्ते के साथ जोड़ेगी। शाहरा पर तामीरी काम में सूरत लाने पर मकामी लोगों ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। राजौरी से निकलो आप जम्मू की तरफ तो ठीक 2-2.25 घंटे में जम्मू पहुंच जाते हो। ये बहुत बड़ा यानी क्या है कि गवर्नमेंट की अच्छी स्कीमें थी जिसे ये रोड आप देखो ना। अब जो पैसेंजर बस है वो भी सर 2.5-3 घंटे में जम्मू होती है। तो खासकर ये जो टनल वगैरह निकाले गवर्नमेंट ने, कालीदार जाओ जंगल में घूम के चक्कर आता था लोगों को। तकरीबन मेरा 30-40 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है जो रोड डायरेक्ट की, इससे लोगों को बहुत आसानी हुई। इस शाहरा पर कई अहम टनलें भी तामीर की जा रही हैं। एक टनल 3 किलोमीटर है जो अखनौर और सुंदरबनी के दरमियान तामीर की जा रही है, जबकि दूसरी टनल 800 मीटर है जो नौशहरा और राजौरी के दरमियान तामीर की जा रही है। दोनों सुरंगों पर जंगी बुनियादों पर काम जारी है। इसके अलावा इस मेगा प्रोजेक्ट पर कई पुल भी तामीर किए जा रहे हैं। अखनौर, राजौरी और पुंछ के दरमियान फासलों की खलीज खत्म होने के साथ साथ वक्त भी बच जाएगा। अखनौर टू पुंछ रोड हम रोड बना रहे हैं। तकरीबन 18 किलोमीटर का पैकेज है। हमने तकरीबन मैक्सिमम काम रोड का कंप्लीट कर लिया। इसे 80-85 मिनट कंप्लीट हो गया। 15% काम हमारा पेंडिंग रहता है। कुछ हिंड्रेंस भी हैं जिसके कारण पेंडिंग काम रह गया और स्ट्रक्चर जो ब्रिज रहते हैं, मेन काम स्ट्रक्चर का रहता है, जिसकी वजह से हमारा कोशिश है हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। और रोड जो बनाई है लोग देख रहे हैं, लोग रोड का पूरा एंजॉय कर रहे हैं और साइड पे गाड़ी मेरे हिसाब 60-70 स्पीड में चल रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट से जहां राजौरी और पुंछ में तामीर और तरक्की का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो रहा है, वहीं मजदूर तबके को घर बैठे रोजगार भी हासिल हो रहा है। शाहरा पर 24 घंटे तामीरी काम जारी है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।